पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन इसी के साथ ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस रिश्ते को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का एक ही साथ होना जरूरी है। अगर इस रिश्ते में कोई एक पार्टनर दूसरे की तुलना में ज़्यादा भावनात्मक तरीके से जुड़ाव महसूस करता है और दूसरा व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता, तो रिश्ते को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा तब होता है जब आपका पार्टनर आपकी फीलिंग की कद्र नहीं करता, ना ही आपके रोने को लेकर, ना ही आपके दुखी को लेकर, ना ही आपका बुरा महसूस करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। ये समस्या कई कपल के बीच देखी जाती है कि एक पार्टनर इमोशनली उपलब्ध है लेकिन दूसरा नहीं। ऐसे में रिश्ते में अकेलापन लगने लगता है और यह ठीक नहीं है। कई बार यह स्थिति पत्नियों के साथ होती है कि वो रिश्ते में बंधने के बाद भी अकेलेपन के कारण परेशान हो जाती हैं। अगर आपके रिश्ते के साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और खुद से कुछ बातें पूछने की ज़रूरत है। क्या आपके रिश्ते में शुरुआत से ही आप अकेलापन महसूस कर रही थी या फिर ये नया है? क्या किसी घटना के कारण आपका रिश्ता खराब होने लगा है? क्या सिर्फ आपके पार्टनर के स्वभाव में बदलाव आया है या फिर आपके स्वभाव में भी अंतर आया है? क्या आप अपने पार्टनर से किसी अलग तरह से व्यवहार करने लगी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं रिश्ते में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई हो? ये सभी बातें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिश्ते में कहाँ से बदलाव आना शुरू हुआ, उस समस्या का हल निकालना आपको ही होगा। आपका पार्टनर नहीं देता है इमोशनली ध्यान, तो ये ज़रूर करें। अगर आपका पार्टनर वाकई आप पर ध्यान नहीं देता है या फिर वो इमोशनल नहीं है और आपको रिश्ते में अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कि आपका पार्टनर सिर्फ आपकी बात ही ना समझ पा रहा हो। उसे ये समझाएं कि आपको किस चीज़ का बुरा लगता है। उसे सिर्फ गेस करने के लिए ना छोड़ें। उसे ये समझाना ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और कौन सी नहीं। रिश्ते में बात करने से काफ़ी कुछ हल हो सकता है। किसी को हर वक्त शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता। अगर आप हमेशा सिर्फ शिकायत ही करती रहेंगी तो आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ से हटेगा ही। अगर आपको अपनी बात समझानी है तो भी लड़ने और शिकायत करने की जगह आराम से पार्टनर को समझाएं। आप टीचर या हेडमास्टर की तरह हमेशा शिकायत करेंगी तो ये गलत होगा। अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने की जगह हमेशा रखनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि समस्या बहुत बड़ी हो। आपको बदलाव का मौका खुद को भी देना चाहिए और पार्टनर को भी देना चाहिए। रिश्तों को सुलझाने के लिए छोटे मोटे कदम उठाएं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको आपकी भावनाओं की कद्र करवानी है तो पार्टनर की भावनाओं की भी कद्र करनी होगी। आपको इंटीमेसी पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ इमोशनल इंटीमेसी और फिजिकल इंटीमेसी दोनों की बात हो रही है। आपके रिश्ते में दोनों की ही कमी नहीं होनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा लगाव रिश्ते की समस्या को सुलझा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है तो आपको थेरेपी जैसी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कपल थेरेपी कई बार आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का काम करती है। कई बार हम अपने रिश्ते की जो समस्या है उसे खुद नहीं समझ पाते और कोई उसे समझा लेता है। अगर इसके बाद भी रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। किसी रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो पूरी ज़िंदगी साथ निभा सके। इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।